मात मेरे दरवाजे पे आई। हम तेरे लला नैया तेरे को मैया छिलाई। का बोले करण, अरे लला नहीं मानो मातारी, तेरो अर्जुन बेटा तो आती तू बाकी मातारी। अरे कुरुपति ये लगायो है मोए बारी करके प्रेम मात मोए संग में लायो है। हाथ उठाए के करण ने एक बात गई मैया, अरे भेज दिए अपने पारथ को, मोते करे सामनो आय खाड़ो हे महाभारत को। मोते दांती को पीस के करण ने एक बात और कही है, संग नए कुरपति को छोड़ू ए बरिकिलकारी कंवर अर्जुन को रणखेतन मारू। तेने लड़का न जानो मैया मोए, तेने लड़का न जानो मैया मोए तेने। मेरे भैया 5 बाण दिए, बाणों को लेकर के मैया आई। इंद्र के द्वारा कुंडल और कवच ले लिए गए, जो बदले में इंद्र ने कर्ण को वज्र शक्ति दी है। बाण आ गए तो प्रभु की चिंता खत्म हो गई। सुबह हुआ, महाराज मैया फिर कृष्ण को समझा रही कि मेरे कर्ण को कुछ मत होने देना। भगवान बोले अभी अर्जुन नहीं जाएंगे, फिर कौन जाएगा? बोले कर्ण के पास में अभी वज्र शक्ति है, तो अभी कोई ऐसा वीर भेजो जो दुर्योधन की और कर्ण की बराबरी कर सके। अब ऐसा वीर कौन होगा? तो एक ही महाराज वीर है जिसे भीम का बेटा है घटोत्कच। उस घटोत्कच को रणभूमि के लिए भेजा गया। इतना बड़ा बलवान है माताओं, जिधर को घुसता है उधर मैदान साफ कर देता है। तो दुर्योधन बोले अरे ओ भैया कर्ण एक काम करो। बोले कहा ये वो जो वज्र शक्ति है ना उसका प्रहार कर दो। बोले का बाबा रे गयो
अगर इस घटोत्कच पर वज्र शक्ति का प्रहार हो गया तो ये निश्चित है कि अर्जुन बच जाएगा। दुर्योधन बोले अर्जुन तो लड़वे को तब आवेंगे जब जे भीम को बेटा हमें तुम्हें छोड़ दिए, नंबर तो तब आवे जब जे हमें और आपको छोड़ दे। तो वज्र शक्ति का प्रहार भीम के बेटे पर कर दिया। उस रणभूमि में बेटा गिरा तो महाराज भीम को क्रोध आया, उसने दुशासन को उठाया, उठा करके जंघा को फाड़ा और रणभूमि में परास्त कर दिया। जैसे ही भाई मरा तो वहां से दुर्योधन रण छोड़ के भागा और ये विचार किया है कि जब भाई मारा गया तो अकेला कर्ण कुछ करने वाला नहीं है। और ये सत्य है संतो माताओं, जब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 3.5 कदम पीछे हटता था, और जब कर्ण बाण चलाते थे वो अर्जुन बाण चलाते तो कर्ण का रथ 7 कदम पीछे हटता। कर्ण के बाण से अर्जुन 3.5 कदम हट रहे और अर्जुन के बाण से कर्ण 7 कदम पीछे हट रहे। अब जब ये नजारा अर्जुन ने देखा तो भगवान को देख के बोले, देख रहे हो मैं कितना बड़ा बलवान हूं, मेरे बाण से 7 कदम हट रहा है और इसके बाण से मैं 3.5 कदम हट रहा। भगवान बोले थोड़ी सी शर्म करो, मैं पूरी दुनिया का बोझ लेके रथ पे बैठा हूं, पूरी दुनिया का बोझ लेके, और जो ध्वजा पर विराजमान है वो साक्षात हनुमंत लाल है। और इतना वजन होने के बाद ये वीर मैं बैठा हूं तब रथ 3.5 कदम हटा रहा, और अगर मैं न होता ना तो तुम्हारा पता चलता और ना ही रथ का पता चलता। बोलिए गोविंद भगवान की। सोच लो मैं बोझ लेके बैठा हूं तब ये पीछे हटा रहा है, ये कितना बड़ा बलवान होगा। अभी काम करिए, क्या आप बाण चलाइए। जो बाण चलाने की बात कही तो कर्ण ने हाथ उठाया। क्या कह रहे हैं आप? भगवान बोले क्या कह रहा हूं? बोले नाथ आपने सिखाया है कि कभी भी निहत्थे पे बाण नहीं चलाना। भगवान बोले मैंने ये भी सिखाया है कि धर्म के विरुद्ध नहीं जाना। और आज तुम्हें धर्म और अधर्म की याद आ रही? अरे अब तो ये आई याद धर्म की, तुरंत समय को आई, और जहे याद पहले आ जाती तो होती ना लड़ाई। आपका धर्म उस दिन कहां गया था जिस दिन भरे समाज में मेरी बहन की साड़ी खींची जा रही थी, आप सब मौन बैठे थे। अर्जुन आप बाण चलाइए। महाराज ये निहत्था है। अर्जुन से भगवान बोले मैं खड़ा हूं, यही गीता का उपदेश जो दिया है भगवान ने यही खड़े होके दिया कि सुनिए, कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में देरी नहीं करनी है। कुल में अगर कपूत पैदा हो जाए तो उसे मारने में कोई पाप नहीं होता। पूत, कपूत और सपूत 3 प्रकार के होते हैं। कपूत वो है जो बाप ने कमाया हो और बाप ने जो रखा हो उस कमाई को मिट्टी में मिला दे, वो कपूत है। और पूत वो है जो बाप रख के गए उसको उतना ही रखे, बर्बाद न करे। और सपूत वो है जो पिता रख के गया उसका 100 गुना ज्यादा नाम और 100 गुना ज्यादा जायदाद। ब्रह्म समझाने के लिए खड़ा हो जहां स्वयं परमात्मा खड़ा हो तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि मूर्ख को समझाना मुश्किल की बात है, समझदार को आप समझा सकते हो। एक बहुत ध्यान से सुनना, एक शेर में और गधे में बहस हो गई। शेर बोला कि आसमान नीला है, गधा बोला सफेद है। शेर फिर बोला कि नीला है, गधा बोला सफेद है। तो ये बहस होते होते राजा के दरबार में पहुंचे। तो राजा बोले क्या हुआ? शेर बोला साहब ये बताइए आसमान कैसा है? बोले नीला। गधे से पूछा कैसा है? गधा बोला सफेद। शेर से फिर पूछा कि शेर ने कहा कि नीला। राजा बोले तो दिक्कत क्या है? शेर बोला साहब ये मेरी बात ही नहीं मान रहा।
मैं तब से कह रहा हूं कि आसमान नीला है, आसमान नीला है, ये मान ही नहीं रहा। राजा ने कहा जल्दी उठो, उठ करके शेर को जेल में डाल दो। शेर बोला मेरी क्या गलती, मैं तो सही बोल रहा हूं कि आसमान नीला है, तो डालो तो गधे को डालो। राजा बोले बहस किससे कर रहा है तू बहस किससे कर रहा है? बोले गधे से। बोले इसीलिए डलवा रहा हूं। बोली गोविंद भगवान की। मूर्ख आदमी से या गधे जैसे व्यक्ति से बहस करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। वो अपने सामने किसी की मानता नहीं है। तो समझदारी, सामने वाला तुम्हारी बात समझे तो सुनाइए उसको, ना समझे तो फिर चुप रहिए। तो अर्जुन ने एक बात कही है कि सुनिए महाराज, मैं कैसे पार करूं कन्हैया, और सब रिश्ते वाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं, कुछ मामा लगते हैं। कुछ मामा के बराबर हैं, कुछ यहाँ खड़े वो पिता के बराबर हैं। वो बाबा भी समझी, वो शकुनी मामाएं, वो जयद्रथ बहनोई, वो अश्वस्थामाएं। कछु लगे ससुर मेरे, कछु साले लगते हैं, मैं कैसे पार करूं सब रिश्ते वाले और ले धनुष बाण ठाड़ो, जे करड़ लगे भैया, यहाँ कट कट खून गिरे, घर रोवेगी मैया। जब लाल होई धरती, जब लाल होई धरती, और चले पनारे हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे हैं। महाराज को नवा सब मर जाएगो, मोए साफ लगे बारी, रोए रोए के मर जाएंगी सब इनकी घरवारी। ये कहकर अर्जुन ने अरे शस्त्र तो डाले हैं, कुछ मामा लगते हैं, कुछ पिता हमारे यहाँ प्रहार किया, कर्ण जमीन पर गिरे बाढ़ से। महाराज अर्जुन के हाथ से धनुष बाण छूट गया। अर्जुन बोले मैं एक बार कर्ण से मिलना चाहता हूँ, मैं भी तो देखूं कितना बड़ा दानी है।
अंत समय में संत के वेश में कर्ण के पास पहुंचे तो महाराज कर्ण ने संतों को देखा, प्रणाम किया, अंतिम सांसें हैं। भगवान बोले, अरे ओ भैया कर्ण। बोले, हाँ महाराज, हम आपसे कुछ मांगने आए। क्या चाहिए नाथ? अब तो शरीर अपनो ना है तो आपको मैं क्या दूंगा? बोले, आपके पास कुछ सोने की वस्तु है? बोले, हाँ महाराज है। सोने का दांत उखाड़ करके कर्ण ने जब भगवान की हथेली पे रखा तो कृष्ण पुनः अपने रूप में आ गए। जैसे रूप में आए तो भगवान कर्ण से बोले कि आप कुछ मांग लो, आप कुछ मांग लीजिए। कर्ण ने बड़ी प्यारी बात कही है कि नाथ, अगर देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? आप मुझे ऐसी जगह जलाना जहां कोई पाप न हुआ। एक बात और है बुजुर्गों, भगवान इतना कभी नहीं रोए जितना दो भक्तों के लिए रोए हैं। पहले हैं जटायु और दूसरे हैं कर्ण। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था त्रेता युग में। जटायु को भगवान ने अपने हाथों से जलाया था और कर्ण को भगवान ने अपने हाथों पे जलाया था। अंत समय में वहां से चले पांचों पांडवों को लेकर के, तो जाए कि जब पहुंचे मैया कुंती आरती का थाल सजाए खड़ी। आइए मेरे वीर आए हैं। अर्जुन, बताइए आज महाभारत में ये जो युद्ध था उस युद्ध में आज क्या हुआ? आरती की थाली है हाथ में और मैया पूछ रही, बता लाला आज युद्ध में क्या हुआ? सो अर्जुन हाथ उठाए के बोले, अरे ओ माँ, आज हमने ऐसे वीर को पछाड़ा है जिसका नाम था सूर्य पुत्र